अगली खबर की तरफ। देश की सियासत इस वक्त बयानों के एक ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां एक के बाद एक आ रहे विवादित बयानों ने जुबानी जंग को चरम पर पहुंचा दिया है। शुरुआत करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से जिसमें उन्होंने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ करके बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। सबसे पहले आप केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन लीजिए। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। भक्ति गाना हम सुन नहीं सकते। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले। संस्कारहीनता की वजह से ये लड़कियां खाली बाज बन गई है। मैं तो सनातनियों कह रही हूँ दिल से, वो लड़कियों की फोटो अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। कहीं वो लड़कियां तुम्हारे कल बहू न बन जाए। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे। ये इसी तरह की हमेशा से बकवासबाजी करता है, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। पहले भी इन्होंने सदन के अंदर खड़े रहकर कटमुल्ला, आतंकवादी, देशद्रोही, क्या क्या अनाप शनाप बकवास की थी इन्होंने। तो इनको आदत, अब इनको पता भी है जो ये बता रहे पंक्चर पुत्र और ये वो। अरे हिम्मत है जाके जंतर मंतर पे बोलना था ना, अगर हिम्मत थी तो तुम्हारे में इतनी। और मैं याद दिलाऊं रमेश भूदुरी को, ये जो इनको पंक्चर वाला, पंक्चर पुत्र और ये बोल रहे हैं ना, उनका इतिहास क्या है? उनके बाप दादाओं ने जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई थी, देश की आजादी में पूरी तरह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और ये लोग कहाँ थे? आरएसएस वाले, ये रमेश भूदुरी के लोग कहाँ थे? ये तो माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे ये लोग। इनके लिए तो हमारा जो तिरंगा अपशुगन था, 52 साल तक हम नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने मदरसे को लेकर के ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने फरवरी 2026 में एक बयान में मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता दिया था। वो बयान भी आपको हमने सुनवाया। इसके बाद देखिए कई ऐसे भी बाइट्स आई थी, बयान सामने आए थे, मदरसों पर विवादित बयान की बात हो रही थी। तो चलिए अब राम मंदिर का भी जिक्र कर लेते हैं। और इसी खबर पर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए लगातार मदरसों पर बयानबाजी हो रही है, ऐसे में देखिए देश की जो सियासत है वो बयानों का तीर बनता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं मदरसों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, उन पर हमले वाले बयान किए जा रहे हैं, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव में
रिलीजन को बहुत बड़ा स्पेस मिलने वाला है। आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से चाहे वो यूपी के मदरसे हों, चाहे वो बंगाल के मदरसे हों और चाहे वो पाकिस्तान के मदरसे हों, इन मदरसों को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, कहा कि चाहे वो यूपी के मदरसे हों, चाहे वो बंगाल के मदरसे हों, सभी जगह आतंकवाद पनपते हैं। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी यूपी के मदरसे में रहे हैं। कई मदरसे ऐसे देखे गए जो तरीके से चल रहे थे, जिनकी फंडिंग विदेशों से हो रही थी, पाकिस्तान से उनके पास फंडिंग होती थी और वहां के जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं आतंकवाद में लिप्त होते थे। और यही वजह है कि एक बार फिर से यूपी के मदरसे चाहे वो बंगाल के मदरसे हों, चाहे वो पाकिस्तान के मदरसे हों, इन मदरसों को लेकर के चर्चाओं का विषय राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। आशीष, एक तरफ जहां पक्ष लगातार मदरसों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2027 में चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी से ही बयानबाजी आनी शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो रिलीजियन है या फिर धर्म है, धर्म की राजनीति कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन असल में बात होनी चाहिए थी जमीनी मुद्दों की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर धर्म की। अगर पीछे भी देख लें, संसद की भी बात कर लें, संसद सत्र की बात कर लें, तो वहां भी लगातार विपक्ष राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है। जाहिर सी बात है, वहां पर गबन हुआ है तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन जब बात हो रही थी शिक्षा की, तो उस सेशन में शिक्षा शब्द जो है नदारद था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो विधानसभा मानसून सत्र भी यूपी में चल रहा है और यूपी में उन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं जिन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए। हालांकि शिक्षा को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, किसानों के मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो रही विधानसभा सदन के अंदर। हालांकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों को लेकर के बयान आया और विपक्ष भी लगातार, अगर देखा जाए तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जो है उसको लगातार वो उठा रहा है। तो ऐसे में आगे आने वाले जो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो काफी दिलचस्प देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास जो है तमाम मुद्दे हैं मौजूदा सरकार को घेरने के लिए। चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, तमाम ऐसे जो मामले हैं जो विपक्ष के पास है और यही विपक्ष जो है इन मामलों को लेकर के बकायदा जनता के बीच में जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प देखा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी हमसे साझा